चलिए अभी देखते हैं आज का टॉपिक इंडियन पॉलिटी में, यानी कि भारतीय राजनीति में। पिछले कई दिन से हम क्या है कि राष्ट्रपति पढ़ रहे थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अलग अलग उसकी पावर्स देखी, उसके इलेक्शन प्रोसेस देखा, कुल मिला के उसके अलग अलग पावर देखी, जैसे वीटो पावर्स या फिर क्षमादान की शक्तियाँ क्या थी उसकी, या इम्पीचमेंट उसका देखा हमने अलग से। तो तमाम तरह की उसके पावर्स देखी। लास्ट क्लास आप देखिए, बहुत अच्छे से हमने उसमें बताया था चीज़ों को आसानी से कॉन्सेप्ट के साथ। अब क्या है कि भाई इसके बाद जैसे हम कार्यपालिका पढ़ रहे हैं, हमने आपको बताया था सरकार के बारे में, सरकार के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका के बारे में भी बता चुके हैं, जो संसद हमारी विधायिका, और संसद में लोकसभा राज्यसभा के बारे में बताया। अब क्या है कि हम करेंगे कि अब कार्यपालिका का पहला ही भाग जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इनके जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके राष्ट्रपति, उसके बारे में बता दिया। उसके बाद एक पद और होता है जो महत्वपूर्ण तो है ही भाई, संविधान में कोई भी पद है तो महत्वपूर्ण है भाई। ये हो सकता है कोई कम महत्वपूर्ण है तो कोई ज़्यादा है, जैसे राष्ट्रपति ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और जो आज हम पढ़ाने वाले हैं उपराष्ट्रपति, तो अगर जो हम उसकी तुलनात्मक रूप से राष्ट्रपति की तुलना में देखें तो कम महत्वपूर्ण तो है ही। वो पता लग जाएगा आपको पढ़ने के बाद, क्योंकि हमने राष्ट्रपति के बारे में तो इतना विस्तार से बताया कि अभी तमाम तरह की शक्तियाँ हैं। 5 से 6 क्लास लग गई हमें उसे बताने में, छोटी छोटी क्लासें हमने ली उस पर। आज हम क्या चाह रहे हैं कि अभी वाइस प्रेसिडेंट शुरू कर रहे हैं, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति। इस समय जो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं आप देखते होंगे, एम वेंकैया नायडू हैं। इसी तरह से दूसरे उपराष्ट्रपति भी हमारे देश में रहे, तो उनके बारे में आज हम बताएंगे किस तरह से उनका निर्वाचन होता है, यानी कि कैसे चुने जाते हैं, शपथ या फिर उनकी शक्तियाँ क्या है, इलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटीज़ क्या है, बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। एक ही क्लास में इसको पूरा करेंगे, ज़रा ध्यान से देखिएगा। कॉन्सेप्ट इस तरह से क्लियर करेंगे कि आपको प्रश्न नहीं छूटेगा कोई भी, ठीक है। देखो क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ेंगे। देखो भाई, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति। वाइस प्रेसिडेंट हम पढ़ रहे हैं यानी कि उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में अगर आपको देखना है तो भारत के संविधान का एक भाग है 5, जिसका जो जो एक्सप्लेन किया गया है हमारा आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक, वो हमने आपको पहले भी बताया था। हम जो संघ की कार्यपालिका पढ़ रहे हैं वो उसी के अंतर्गत आती है। पार्लियामेंट भी हमने उसी के अंतर्गत पढ़ी, तमाम तरह के जो बिल्स थे वो भी उसी भाग के अंतर्गत पढ़े। संविधान का सबसे बड़ा भाग है, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 5 के तहत आता है हमारा उपराष्ट्रपति का पद। और उसके अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, तो आर्टिकल आते हैं हमारे पास 63 से लेकर 71, ठीक है भाई। अगर आपको देखना हो भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में तो आप आर्टिकल नंबर 63 से लेकर 71 तक चले जाइए, तो आपको ये जो है भारत के जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, इस समय तो एम वेंकैया नायडू हैं, तो उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। सब कुछ उपराष्ट्रपति का इन्हीं आर्टिकलों में निहित है, आप देख लीजिए आराम से। आज हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, एक स्ट्रक्चर में बना देता हूँ, आप भी बना लीजिएगा, ठीक है। देखो क्या क्या पढ़ेंगे आज। पहले हम क्या देखेंगे, पहले हम देखेंगे एक परिचय, यानी कि जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक परिचय देखेंगे, परिचय का मतलब 1-2 पॉइंट इसमें बता देंगे कौन है कैसे, ठीक। अब देखो उसके बाद परिचय, सबसे पहले राष्ट्रपति का मतलब होता है कि भी राष्ट्रपति अगर चुना जाएगा, सॉरी उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति के लिए योग्यताएं क्या है, यानी कि अर्हताएं, एलिजिबिलिटी क्या है, तो ये योग्यताएं देख लेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक। वैसे अर्हताएं इसको बोलते हैं, आप योग्यता लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो योग्यताएं क्या है, जैसे ही हमारे उपराष्ट्रपति की योग्यताएं निर्धारित होगी उसके बाद उनका क्या होना है, चुनाव। तो फिर हम देखेंगे चुनाव यानी कि निर्वाचन। चुनाव में भी हम 2 चीज़ देख लेंगे, क्या, एक तो वोटर्स कौन होंगे, जैसे हमारे पास राष्ट्रपति के चुनाव में थे, वोटर्स का मतलब इलेक्टोरल कॉलेज क्या है। उसके बाद हम देख लेंगे मेथड क्या है इलेक्शन का, ठीक है जी, यानी कि चुनाव का जो तरीका है वो कौन सा है, वोटर्स कौन से हैं, यानी कि मतदाता कौन है, ठीक। 3 पॉइंट। और जैसे ही उनका चुनाव हो गया तो उसके बाद हमारे उपराष्ट्रपति जी शपथ भी लेंगे, ठीक है जी, ओथ। तो फिर हम देखेंगे कि भी हमारे उपराष्ट्रपति जी जो हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शपथ लेंगे, शपथ कौन दिलाएगा वो इस भाग के अंतर्गत देख लेंगे। अगर उन्होंने शपथ भी ले ली तो उसके बाद ये भी होगा कि भी वो कितने दिन तक अपने पद पर रह सकते हैं। बेसिकली शक्तियाँ बता दो पहले, या फिर वो तो कोई उनका कार्यकाल देख लेंगे भाई, यानी कि उनका टर्म क्या है, कार्यकाल देखिए भाई। फिर उनका कार्यकाल देख लेंगे कि भी हमारे राष्ट्रपति कितने दिन तक पद पर बने रह सकते हैं, या उनको हटाया भी जा सकता है तो क्या।
तो हटाने का प्रोसेस भी इसमें देख लेंगे हम, जिस तरह से हमने आपको इम्पीचमेंट बताया था। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, उसके बाद देखेंगे हम शक्तियाँ, जो बहुत मेन इम्पोर्टेंट है। देखिए इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन शक्तियों में ज़्यादा है नहीं। अब आप समझ रहे होंगे भैया राष्ट्रपति की शक्तियाँ इतने दिन तक हम पढ़ते रहे, वाइस प्रेसिडेंट की शक्तियाँ इतनी नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट की शक्तियाँ बहुत सीमित हैं, 5 मिनट में ख़त्म कर देंगे, चिंता न कीजिए। ठीक, परिचय देख लेंगे, योग्यताएं देख लेंगे, चुनाव देख लेंगे, शपथ, कार्यकाल, शक्तियाँ। तो 1 2 3 4 5 6 आस्पेक्ट हैं हमारे, जिनमें सारे उपराष्ट्रपति को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चिंता ना कीजिए। देखो आप बना लीजिए चार्ट, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक एक पॉइंट लूंगा और एक एक चीज़ को पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखो एक एक पॉइंट का मतलब है कि सबसे पहले देखेंगे हम इंट्रोडक्शन, यानी कि परिचय। ठीक है भाई, परिचय। परिचय का मतलब है 63 में लिखा गया है, आर्टिकल नंबर 63 में, कि भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, इनके पद का जिक्र किया गया है 63 में, तो आपको पता लग गया। ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप टिक लगा के आ सकते हैं इसके बारे में। ठीक, एक परिचय में एक चीज़ आप देख सकते हो कि हमने जो प्रावधान किया है अपने संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ये पद अमेरिकी संविधान से, यानी कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ये पद हमारा अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अमेरिका के संविधान का मतलब है वहाँ के राष्ट्रपति से प्रेरित है ये वाला पद। ये सेकंड हाईएस्ट, यानी कि दूसरा सर्वोच्च पद है। ये दूसरा सर्वोच्च पद का मतलब है कि सेकंड नंबर का हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, ये मतलब हमारा पद है। सेकंड नंबर का मतलब है कि भारत के राष्ट्रपति के बाद जो है, अगर जो आधिकारिक रूप से देखें तो इसको दूसरे नंबर का पद माना गया है। अब आपको कोई भी पूछ सकता है कि संविधान के हैसियत से दूसरा सबसे बड़ा पद कौन सा है, तो उपराष्ट्रपति, और अगर पहला तो राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिया। आप इन 3 पॉइंट को देख लीजिए एक एक। देखो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है किस संविधान से लिया गया, अमेरिका के संविधान से। दूसरा सर्वोच्च पद है, 63 में जिक्र किया गया है। ये एस्पेक्ट हो गया पूरा। अब देखेंगे भाई एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यताएं। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, कम से कम पता तो होना चाहिए भाई क्या क्या चीज़ इनके अंदर होनी चाहिए, तभी तो चुने जाएंगे। देखो भाई, पहली योग्यता तो आपको पता ही है कि भारत का नागरिक, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया। देखिए भाई, सिटीजन ऑफ इंडिया होने ही चाहिए, भारत का नागरिक। दूसरा 35 वर्ष, यानी कि 35 ईयर्स की आयु पूर्ण कर चुके हों। ये भी एक, भैया 35 वर्ष से कम आदमी जो है पर्चा भरेगा ही नहीं उपराष्ट्रपति बनने के लिए। तो उपराष्ट्रपति जो है 35 वर्ष कम से कम पूरे उम्र उनकी होनी ही चाहिए। भारत के नागरिक तो वो होने ही चाहिए। और वो राज्यसभा की योग्यता भी, राज्यसभा की योग्यता का मतलब राज्यसभा के सदस्य की योग्यताएं बनने के लिए, मतलब उनकी बाकी योग्यताएं भी होनी चाहिए। देखो भाई, मैं साथ साथ आपको राष्ट्रपति का जो प्रोसेस था उसमें अंतर बताता चलूंगा। राष्ट्रपति में क्या था, लोकसभा आ रहा था यहाँ। ठीक है, तो इसमें राज्यसभा, तो राज्यसभा के सदस्य की योग्यताएं भी उनके अंदर होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या नहीं होना चाहिए भाई, लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। लाभ का पद नहीं होना चाहिए भाई, ध्यान रखना, मैंने कट कर दिया यो। लाभ के पद का मतलब मैंने आपको बताया था, सरकारी नौकरी में व्यक्ति नहीं होना चाहिए। सरकारी नौकरी का मतलब है कि सरकार की तनख्वाह उसको नहीं मिल रही हो, ये होता है लाभ का पद। ठीक, अब लाभ के पद के बारे में पता। अच्छा, किन चीज़ों को लाभ का पद नहीं माना गया है, देखो राष्ट्रपति, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति रहते हुए भी भाई चुनाव लड़ सकता है उपराष्ट्रपति का। वैसे ऐसे क्यों लड़ेगा कोई, भैया राष्ट्रपति से उपराष्ट्रपति में थोड़ा ही आना हमें। देखो, और उपराष्ट्रपति, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति रहते हुए भी चुनाव लड़ सकता है उपराष्ट्रपति का ही। इसका मतलब क्या है, दोबारा इलेक्शन लड़ सकता है। यानी कि उपराष्ट्रपति को लाभ का पद नहीं माना गया है, राष्ट्रपति को लाभ का पद नहीं माना गया है। और क्या है, राज्यपाल, कोई भी राज्यपाल का मन करा के भी चलो ठीक है हम भी उपराष्ट्रपति बनकर देख लें, एक बार चुनाव लड़ लें, तो वो भी लड़ सकता है, उसे भी लाभ का पद नहीं, जबकि सरकार तनख्वाह देती है। और दूसरा मंत्री, मंत्री के पद को, मंत्री चाहे वो संघ में हो और चाहे राज्य में, संघ या राज्य किसी में भी। ठीक है भाई, स्टेट में हो चाहे वो यूनियन में हो, मिनिस्टर हो, उसको भी लाभ का पद नहीं माना जाए। कोई मंत्री चाहे तो वो भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन लड़ सकता है। देखो भाई, ये आ गया। एक इम्पोर्टेंट और देख लो, क्या
योग्यता, देखो योग्यता क्या है, 20 होने चाहिए प्रस्तावक। अब मैंने प्रस्तावक यानी कि जो प्रपोजर्स थे, और 20 होने चाहिए अनुमोदक, सेकेंडर्स बोलते हैं इनको अंग्रेजी में। भाई देखो ये मैंने पहले ही बता रखे थे आपको। 20 प्रस्तावक का मतलब है 20 लोग उसको प्रपोज करें, 20 लोग उसको एक्सेप्ट भी करें, इसका मतलब है ये। अच्छा, राष्ट्रपति के लिए कितने थे? राष्ट्रपति के लिए 50 थे, वाइस प्रेसिडेंट के लिए 20 हैं, ये याद रखिए। एक एक भाई इतने सारे क्वेश्चन बन गए। 35 वर्ष की आयु, भारत का नागरिक, राज्यसभा की योग्यता होनी चाहिए, लाभ का पद, कौन कौन से लाभ के पद नहीं है, 20 अनुमोदक होने चाहिए, 20 प्रस्तावक होने चाहिए, इतनी योग्यता होनी चाहिए, तब जाकर भाई राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ पाएगा व्यक्ति। ठीक, तो ये देख लीजिए। अब देखो हम बताते हैं आपको दूसरी चीज़ें। तीसरा नंबर क्या आ गया हमारा, नोट कर लेना भाई सबको, जैसे जैसे मैं बोलता रहा करूँ वैसे वैसे नोट करते रहा करो। ऐसा नहीं है कि मतलब बाद में मैं आपको वेट करूँगा आपके नोट करने का, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। देखो अब हम देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरे नंबर का मतलब तक क्या था भाई, इलेक्शन। राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति जो है हमारे, उनका इलेक्शन कैसे होगा। इलेक्शन का मतलब चुनाव कह दीजिए, कुछ लोग निर्वाचन कह देते हैं, आप निर्वाचन कह दीजिए, ठीक है। तो आप इलेक्शन देख लीजिए। इलेक्शन में मैंने आपको बताया 2 चीज़ देखेंगे हम, एक तो वोटर्स कौन होंगे, ठीक, वोटर्स का मतलब मतदाता, और दूसरा इलेक्शन का मेथड क्या होगा। मेथड का मतलब प्रक्रिया, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और यानी कि वोटर्स कौन कौन होंगे, कि कौन कौन लोग वोट डालेंगे। देखो भाई हम यहाँ लिख रहे हैं संसद यानी कि पार्लियामेंट, संसद के सभी सदस्य वोट डालेंगे, सभी। देखो इसमें इतने सारे क्वेश्चन बता दूंगा भाई, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। संसद के सभी सदस्य, संसद के सभी सदस्य का मतलब लोकसभा के भी सदस्य, राज्यसभा के भी, ठीक। अब सभी सदस्य का मतलब है निर्वाचित भी डालेंगे, निर्वाचित भी और प्लस मनोनीत। अब मैंने निर्वाचित और मनोनीत भाई सब बता रखे हैं ये, ठीक है। राज्यसभा लोकसभा में बता रखे हैं, सभापति उपसभापति सब में बता रखे हैं, राष्ट्रपति में भी बता रखे हैं कौन कौन होते हैं, कैसे होते हैं। कई बार मैं इन्हें पढ़ा चुका हूँ, पिछली क्लास देखो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। देखो भाई अब यहाँ आप डिफरेंस कर पाएंगे राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति के में क्या था, राष्ट्रपति के में भैया कितने डाल लेते, सिर्फ निर्वाचित सदस्य, ये वाले सदस्य डालते थे वोट, मनोनीत नहीं डालते थे। मनोनीत का मतलब है जिन्हें राष्ट्रपति लेके आता है, जैसे लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को लेके आता है और 12 को राज्यसभा में लेके आता है, जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से हो सकते हैं। तो देखो इसमें सिर्फ क्या डालेंगे, टोटल, यानी कि जैसे मान लीजिए कितने हैं, अगर जो हम राज्यसभा की ही बात करें तो राज्यसभा में कितने हैं, 245, जिसमें 12 सदस्य क्या हैं, मनोनीत, और इसमें कितने हैं, 233 निर्वाचित है। तो ये सारे ही डालेंगे भाई इसमें वोट उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में। लेकिन राष्ट्रपति के में क्या था, ये 233 वाले तो डाल रहे थे, ये नहीं डाल रहे थे, ठीक। लेकिन हमारे यहाँ जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है यानी कि एम वेंकैया नायडू जी जो हैं, उनके इलेक्शन में यही लोग वोट डालेंगे, ठीक। तो ये अब आपको पता लग गया कि भी ठीक है, सारे लोग वोट डालेंगे, ठीक, सिर्फ किसके, संसद के। लेकिन उसमें क्या था, उसमें यह था राष्ट्रपति के इलेक्शन में राज्य विधानसभाओं के लोग सदस्य ही वोट डाल रहे थे, दिल्ली के विधायक भी वोट डाल रहे थे, पौंडीचेरी के विधायक भी वोट डाल रहे थे। इसमें नहीं डालेंगे, इसमें सिर्फ संसद के सांसद वोट डालेंगे, संसद के सदस्य वोट डालेंगे, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो नॉमिनेटेड हो, ये ध्यान रखिए, ठीक है जी। तो ये लोग वोट डालेंगे। अब जो जो नहीं डालेंगे वो भी मैंने बता दिया। मैंने संसद के सभी सदस्य, इनकी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, उसके अलावा जो भी क्वेश्चन में आ जाए नहीं डालेंगे वोट, ध्यान रखना, कभी भाई उस पर टिक करके चले आओ। अब इलेक्शन का मेथड और देख लेते हैं, जरा मेथड पर ध्यान दो। मेथड का मतलब प्रक्रिया। देखो सबसे पहली बात तो इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब है कि अप्रत्यक्ष इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन यानी कि अप्रत्यक्ष, यानी कि हम सीधे वोट नहीं डालेंगे भाई, जैसे हम अपने सांसद को चुनते हैं, विधायक को चुनते नहीं, हम तो सांसद को चुनेंगे, सांसद हमारे वोट डालेंगे। इससे पता लगता है ये, क्योंकि हमने कहा संसद के सभी सदस्य, तो यानी कि हमारे चुने हुए सांसद वोट डालेंगे, ना कि हम। अप्रत्यक्ष में क्या है, कौन सा सिस्टम है भाई, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। देखिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, इसका मतलब है कि कैंडिडेट, यानी कि हमारा जो सांसद है वो उपराष्ट्रपति जब चुनेगा तो एक से अधिक कैंडिडेट होंगे। मैं ये पहले ही बता चुका हूँ आपको, अधिक कैंडिडेट होंगे तो उनको आनुपातिक रूप से चुनेगा कि भाई ठीक है मेरी पहली चॉइस ये है, दूसरी ये है, अगर ये नहीं जीता तो हमारा वोट यहाँ चला जाए, ठीक। सिंगल, और उसमें भी एक वोट है कैसा, सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफेरेबल,
देखो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब है कि एकल हस्तांतरणीय मत, यानी कि एक ही मत ट्रांसफर हो जाएगा दूसरे पर। मान लीजिए पहली 4 कैंडिडेट हैं, आपने प्रीफ्रेंस भर दी, मैं पहले को चाहता हूँ ज़्यादा, इनके पहले को चाहता हूँ कि वो जीत जाए। अगर ये व्यक्ति नहीं जीतता है तो मेरा वोट जो है दूसरे पर चला जाए, दूसरा भी नहीं जीतता है तो तीसरे भी चला जाए, हमको एक प्रीफ्रेंस भरनी होती है, तो उसके तहत आते सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये पद्धति इंपॉर्टेंट है, इसका विस्तार कैसे होता है कभी इसकी कैलकुलेशन करके अलग वीडियो में बताएंगे, मैं कई बार बोल चुका हूँ भाई। ठीक है, ये वोट हो गया। अप्रत्यक्ष इलेक्शन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, उसमें भी एकल हस्तांतरणीय पद्धति यानी कि एकल हस्तांतरणीय मत का इस्तेमाल किया जाता है, ये मेथड हो गया। ठीक, मेथड सेम है भाई, इसका मेथड और राष्ट्रपति के इलेक्शन का मेथड सेम है, बस वोटर्स अलग अलग हो जाएंगे। तो पता लग गया भाई इलेक्शन का कि इलेक्शन में क्या क्या होता। एक वीडियो में सारे उपराष्ट्रपति को पढ़ा दूंगा भाई, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर आ जाए तो तब बताना, ठीक है। और बाकी ऐसा बाहर तो भाई कुछ ना कुछ मतलब चीज़ें चली जाती हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि भी हर चीज़ आपको क्लियर करके बताएं तसल्ली के साथ। ठीक, उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद शपथ आ गया था ना कि भी जब अगर चुनाव हो गया तो शपथ भी लेंगे अब राष्ट्रपति। देखिए भाई शपथ, ओथ, शपथ कौन दिलवाएगा, पहले प्रश्न तो यही उठता है। तो शपथ दिलवाएगा भैया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाएंगे हमारे राष्ट्रपति, इनके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, तो अब ये प्रश्न मिल गया। अब आपसे प्रश्न पूछे कौन शपथ दिलवाता, राष्ट्रपति दिलवाता उपराष्ट्रपति को, और हमने आपको बताया था राष्ट्रपति कौन दिलवाता, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि मुख्य न्यायाधीश। देखो भाई अब शपथ ले ली, शपथ में क्या कहेंगे भैया, शपथ में लेते हैं कि भी मैं इसकी कसम खाता हूँ, ये वो निर्वहन करूँगा, ये वो तमाम तरह की चीज़ें। कभी शपथ ग्रहण समारोह देखना आप, शपथ में क्या क्या वो लेंगे। ठीक, शपथ में वो कहेंगे कि भी संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूँगा। ठीक, यानी कि संविधान में लिखी गई बात मेरे लिए सर्वोपरि है, संविधान के प्रति क्या रखूँगा, श्रद्धा। ठीक, और निष्ठापूर्ण कार्य करूँगा, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूँगा, कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन, ईमानदारी से निर्वहन करेंगे भाई राष्ट्रपति जी। देखो भाई निर्वहन करते हैं या नहीं वो तो दूसरी बात है, किसके लिए निर्वहन करते हैं वो भी अलग बात है। श्रद्धा संविधान के प्रति रखते हैं या फिर किसी और के, ये भी अलग बात है, लेकिन भाई रखते तो हैं, कहा तो है उन्होंने। और बढ़ते भैया जनता का कल्याण भी करेंगे ये। देखिए वाइस प्रेसिडेंट भी यही शपथ ले रहे हैं, और इसी तरह की शपथ हमारे राष्ट्रपति जी भी लेते हैं, उसके भी बारे में हमने बताया था। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन हो गए भाई, राष्ट्रपति दिलवाता है शपथ वाइस प्रेसिडेंट इनके उपराष्ट्रपति को, और क्या शपथ लेते हैं वो ये लेते हैं, नोट कर लो इसको। अब देखो भाई शपथ तक आ गए हम, राष्ट्रपति जी ने ले ली शपथ। ठीक, शपथ के बाद जो उपराष्ट्रपति जी शपथ लेते हैं ना, बार बार राष्ट्रपति ही याद आ रहा है क्योंकि राष्ट्रपति पढ़ा रहे हैं ना कई दिन से। देखो वैसे कुछ भी हो, हमने लिख तो रखा है ये वाइस प्रेसिडेंट, तो आप समझ जाना उपराष्ट्रपति के बारे में बात हो रही है, राष्ट्रपति के बारे में नहीं। ठीक, अब सबसे पहले हम देखते हैं इनका कार्यकाल क्या है। देखो कार्यकाल, ये हमारे उपराष्ट्रपति जी का कार्यकाल क्या है। देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कार्यकाल और कितनी तरह से इनका पद जो है मतलब खाली हो जाता है, इनके पद मुक्त कितने तरीके से हो जाते हैं, कार्यकाल के अंतर्गत ही सारी चीज़ें समझा दूंगा। वैसे पद की रिक्तता और कार्यकाल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन एक में समझिए, एक अलग भी चीज़ें नहीं है, बस एक तरह से अलग इनको निर्धारित किया गया है। देखिए कार्यकाल कितना होता है, अगर राष्ट्रपति चुने गए तो वो 5 वर्ष के लिए रहेंगे, उपराष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति भी 5 वर्ष के लिए रह रहे थे, तो हमारे उपराष्ट्रपति जो है वो भी 5 वर्ष के लिए रहेंगे चुने गए। ठीक है, 5 वर्ष तक जो है कार्यकाल पूरा करके चले जाएंगे। 5 वर्ष अगर कार्यकाल उनका पूरा हो गया तो फिर पद खाली हो जाएगा, इलेक्शन होगा, दोबारा से चुने जाएंगे। एक कंडीशन क्या हो सकती है कि वो रिजाइन दे दे। ठीक है, रिजाइन यानी कि इस्तीफा, वो रिजाइन दे सकते हैं। अब ये प्रश्न आता है कि हमारे उपराष्ट्रपति रिजाइन किसे देंगे, तो उपराष्ट्रपति रिजाइन देंगे राष्ट्रपति को। ठीक, आप जब पढ़ा करें तो कॉपी पेन का इस्तेमाल कीजिए और साथ साथ लिखते रहिए। ठीक है, ये रोक कर एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो रिजाइन कर देंगे तो पद खाली हो जाएगा। ठीक है, किसी भी टाइम रिजाइन कर सकते हैं, बीच में 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, ये 4 साल के बाद, ये 6 महीने के, कभी भी रिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, और क्या मान लीजिए पद कब खाली हो सकता है, अगर किसी वजह से ऐसा ना हो, मगर हो भी सकता है, हमारे हाथ में तो है नहीं भाई, ईश्वर ऐसा ना करे कि उपराष्ट्रपति जी की डेथ हो जाए, तो तब भैया उनका कार्यकाल मतलब खत्म हो गया, खाली हो गया वो। ठीक, फिर इलेक्शन हो जाएगा। अब फिर क्या है,
एक तरीका और हो सकता है कि उनका जो इलेक्शन है वो अवैध घोषित हो जाए, यानी कि उनका चुनाव अवैध घोषित हो गया भाई, डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब इसे कौन करेगा डिस्क्वालीफाई? सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब हमने कहा था कि भी राष्ट्रपति के चुनाव को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या करता है? अवैध घोषित करता है। और उपराष्ट्रपति के चुनाव को भी सुप्रीम कोर्ट अवैध घोषित कर रहा है, यानी कि अंतिम निर्णय लेने का अधिकार उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव का कोई भी विवाद हो वो हमारे सुप्रीम कोर्ट को ही है, यानी कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को है। ठीक, अगर अवैध घोषित हो गए तो राष्ट्रपति फिर खत्म अपने पद से। ठीक है जी, ये तरीके हो सकते हैं। और एक तरीका और हो सकता है, एक तरीका क्या हो सकता कि राष्ट्रपति क्या हो, उनको हटाया जाए, उपराष्ट्रपति जी को। जब हम राष्ट्रपति को हटा रहे थे तो उसका नाम क्या था? महाभियोग। अब यहाँ हम उपराष्ट्रपति को हटा रहे थे तो इसे भी वैसे महाभियोग बोलते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि महाभियोग शब्द का इस्तेमाल भारतीय संविधान में सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति के लिए किया गया है। उपराष्ट्रपति या फिर अन्य किसी संवैधानिक पदाधिकारी के लिए इम्पीचमेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ये आप ध्यान रखिए, इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब कैसे हटाया जाएगा? देखो हटाया कैसे जाएगा, अब देखो यहाँ समझ लेते हैं, चलो भी थोड़ी सी जगह में। ठीक, सेंस समझ लीजिए क्या कहना चाह रहा हूँ, ज़्यादा चीज़ें लिखूंगा नहीं। हटाए जाने के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले तो प्रस्ताव लाया जाएगा, और प्रस्ताव राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। ठीक, लोकसभा, हालांकि वो बाद में लोकसभा में भी जाएगा, और राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा सिर्फ, उसके बाद जाएगा लोकसभा में। ठीक, राज्यसभा में प्रस्ताव, और उसके लिए 14 दिन की पूर्व सूचना। ठीक, 14 दिन की पूर्व सूचना देनी होगी सदन को कि भी हम उपराष्ट्रपति जी के खिलाफ जो है एक हटाने की प्रक्रिया का प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। ठीक, अगर राज्यसभा ने वो प्रस्ताव बहुमत से पास कर दिया, साधारण बहुमत का मतलब है कि अगर 245 सदस्य हैं तो उनमें से 123, 245 में से 123 अगर साधारण बहुमत से पास कर दिया उसने राज्यसभा ने, फिर वो जाएगा लोकसभा। जैसे ही वो लोकसभा जाएगा तो लोकसभा वाले भी क्या करेंगे, उसको इसी बहुमत से यानी कि साधारण बहुमत से पास कर देंगे उसको। साधारण बहुमत से वो भी पास कर देंगे, यानी कि 545 सदस्य जो है उनके सदन में, यानी कि 550 है, बैठते तो 543 हैं, या 545 अगर एंग्लो इंडियन को मिलाते तो उनका आधा, तो आधे सदस्यों से ये पास कर देंगे, और आधों से अगर उन्होंने विकास पास कर दिया, दोनों ने, लोकसभा ने और राज्यसभा ने, तो ये राष्ट्रपति जी अपने पद से, उपराष्ट्रपति अपने पद से पदमुक्त हो जाएंगे, हट जाएंगे। ठीक है, अब आप हमारी क्लास पिछली वाली देखो, राष्ट्रपति वाली, राष्ट्रपति का जो इम्पीचमेंट था, महाभियोग था, तो उसमें ये प्रोसेस बिल्कुल अलग था, उसमें जो बहुमत था वो भी एकदम अलग था, और जो उसका प्रोसेस भी थोड़ा अलग था। तो आप ध्यान रखिए कि भाई इस तरह का प्रोसेस, यहाँ साधारण बहुमत है, वहाँ बहुमत कुछ और था। आप दूसरी क्लास देखिए, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो ये समझ गए होंगे भाई कार्यकाल कितना, 5 वर्ष, रिजाइन भी दे सकते हैं राष्ट्रपति को। यहाँ से क्वेश्चन बन गया, उनकी डेथ होगी तो खाली हो सकता है। अब इलेक्शन अवैध घोषित कर दिया, कौन करेगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट। अगर उनको हटाया जाए कैसे, राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाएगा, 14 दिन की पूर्व सूचना से लाया जाएगा, साधारण बहुमत से पास करेंगे, फिर लोकसभा जाएगा, लोकसभा क्या करेगी, फिर साधारण बहुमत से पास करेगी, राष्ट्रपति जी का काम खल्लास, यानी कि वो जो है अपने पद से हट गए। ऐसे देखो भाई, अब क्या देखें हम, अब हमारा अगला पॉइंट क्या है, अब राष्ट्रपति जी का कार्यकाल भी हो गया, अब शक्ति देख लें। ठीक, कि भी राष्ट्रपति जी की क्या शक्ति हैं, सॉरी उपराष्ट्रपति जी, बार बार यार राष्ट्रपति ही याद आ रहा है क्योंकि काफ़ी दिन हो गए राष्ट्रपति को पढ़ते पढ़ते। देखो भैया, अब कार्यकाल देख लेते, कार्यकाल तो देख लिया हमने, अब हम देखेंगे शक्तियां। शक्तियों में यार 2 तरह की चीज देखेंगे हम, इनकी शक्तियां सिर्फ 2 है, पावर एंड वर्क, वर्क कह लीजिए, कार्य कह लीजिए, एक ही बात है। देखो भाई, 2 कार्य हैं इनके। हमने आपको बताया था कि ये जो है, जो हमारी राज्यसभा है, राज्यसभा के सभापति हैं ये, एक्स ऑफिसियो है, मतलब बेसिकली एक्स ऑफिसियो का मतलब होता है कि पदेन सभापति, इनके पदेन अध्यक्ष, पदेन का मतलब पहले से इनके लिए फिक्स है। ठीक, अब आपको क्या पता लग गया कि भी ये व्यक्ति जो है, मेन कार्य है इनका कि हमारे यहाँ राज्यसभा की, हमने आपको सभापति पढ़ाया है और उपसभापति भी पढ़ाया है, तो आप पिछली क्लास देखिए तो आपको ये वाली शक्ति जो है उसमें पता लग जाएगा कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के नाम से एक हमारा लेक्चर है, आप उस लेक्चर को देख लीजिए, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि भाई सभापति जो है क्या क्या काम करते हैं, अगर सभापति नहीं है तो उनकी जगह उपसभापति आ जाते हैं। तो आप इस चीज़ समझिए, जितनी भी राज्यसभा की कार्यवाही है उनका संचालन नहीं करते हैं, उनके रूल वूल ये सब ये तय करते हैं, और इनको वहाँ पर वोट देने का अधिकार नहीं है, नॉर्मल वोट।
नॉर्मल वोट नहीं कर सकते ये, लेकिन ये क्या कर सकते हैं, कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट का मतलब है यदि किसी प्रस्ताव पर, किसी मुद्दे पर जो है राज्यसभा में बराबर बराबर मत पड़ गई, मान लीजिए 100 है 50-50 पड़ गई, तो निर्णय करना हो तो एक निर्णायक मत देने का अधिकार हमारे यहाँ किसको है, उपराष्ट्रपति को है, यानी कि सभापति को है, जो हमारे राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं उसके सभापति कहलाते हैं। तो कास्टिंग वोट करेंगे, फैसला हो जाएगा तुरंत। दूसरा कार्य क्या है, अगर हमारे राष्ट्रपति जी क्या है अनुपस्थित है तो उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। ये दो कार्य हैं बस इनके मेन, और कुछ नहीं। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर है, मान लीजिए भैया राष्ट्रपति क्या है कुछ महीने के लिए कहीं चले गए, बाहर चले गए, तो राष्ट्रपति के पद का जो निर्वहन है वो उपराष्ट्रपति करते हैं। अगर राष्ट्रपति जी बीमार हो गए 10 दिन की छुट्टी पे तो उपराष्ट्रपति निर्वहन करेंगे, या और बहुत सारे कारण हैं। अब जैसे ही हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति जैसे ही राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठेंगे कुछ दिन के लिए, यानी कि कार्यकारी राष्ट्रपति हैं ये, ना कि परमानेंट, जैसे ही इनकी कुर्सी पर बैठेंगे तो इनकी तनख्वाह और इनके वेतन भत्ते, इनकी सुविधाएं और इनकी शक्तियां राष्ट्रपति वाली होंगी, ना कि उपराष्ट्रपति वाली। ठीक है, तो आप समझिए राज्यसभा के जो अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं, और जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनकी अनुपस्थिति में, उनके एब्सेंस में जो है ये उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, उनके पद की गरिमा का निर्वहन करते हैं। तो ये इनके दो मेन कार्य हैं। ठीक है, टॉपिक तो भाई समाप्त हो ही चुका है, क्योंकि हमने आपको लास्ट पॉइंट बताया था शक्तियाँ, और शक्तियाँ हमने पढ़ा दी, एक एक पॉइंट देख लिया जैसे जैसे बताया था। लेकिन अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि भी जो मतलब उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, एक दो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य। पहला तथ्य देख लीजिए, मैनी टाइम्स, कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है कोई भी उपराष्ट्रपति का। देखिए, अभी भारत में कोई संविधान में कोई व्याख्या नहीं है कोई व्यक्ति कितनी बार चुनाव लड़ेगा, कितनी बार भी लड़ सकता है। ठीक है, कई बार चुनाव लड़ सकता है भाई, जितनी बार उसका मन करे। जैसे उदाहरण देखते हैं हम, अगर हम इसका उदाहरण देखें, एग्जाम्पल देखें, तो हमारे पास जो है हमारे पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो हमारे राष्ट्रपति थे। तो हमारे उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे हमारे, देखिए सर्वपल्ली ऐसे लिखा जाएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो पहले उपराष्ट्रपति थे। तो वो 1952 से लेकर 57 तक रहे, 1957 तक रहे, 1952 से लेकर 1957 तक रहे, फिर 1957 से लेकर 1962 तक। तो ये 2 बार बने हैं, देखो ये 2 बार बने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। अब इसी तरह से एक एग्जाम्पल हो रहा है, अभी पीछे हमारे प्रणब मुखर्जी से, वो जो प्रणब मुखर्जी तो हमारे राष्ट्रपति थे, लेकिन अभी जो इनसे पहले वेंकैया नायडू जी से पहले जो थे कौन थे, हामिद अंसारी। लो भाई, देखो भाई, भारत के इतिहास में ऐसे 2 एग्जाम्पल हैं जो 2 बार उपराष्ट्रपति बने। हामिद अंसारी जी बने 2007 से लेकर 2012 में 2017 तक रहे, 10 साल, 2 बार कार्यकाल किया इन्होंने पूरा। तो इससे पता लगता है कितनी बार भी कोई चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, तो एक फैक्ट तो हो गया भाई, ये इन्हें लिखा रहने दो, आप लिख लीजिए कोई बात नहीं। एक फैक्ट और देखें, दूसरा फैक्ट। अब कुछ लोग कहते हैं कि यार मतलब वाइस प्रेसिडेंट का मतलब, वाइस प्रेसिडेंट की तनख्वाह कितनी होती है, तनख्वाह सैलरी, भाई इनकी सैलरी फिलहाल है 4 लाख रुपए, 4 लाख प्रति माह, माह लिख दें, प्रति माह। ठीक है भाई, 4 लाख पर मंथ इनकी सैलरी है। ठीक, पहले कम थी भाई, 1.25 लाख पर मंथ थी, बढ़ा के ऐसे कर दी, शुरू में तो बहुत ही कम थी, तो इस तरह से बढ़ाते रहे ये, और इनकी सैलरी इतनी कर दी। और इसके अलावा क्या दिया जाता है भाई इनको, हेल्थ फैसिलिटी दी जाती है भाई इनको, हेल्थ फैसिलिटी दी जाएंगी, और इनको ट्रैवलिंग के लिए तमाम जितना भी खर्चा है वो दिया जाएगा। और इनको क्या दिया जाएगा भाई, इनको आवास दिया जाता है इनको। ठीक है, आवास दिया जाता है इनको, चिकित्सा सुविधाएं, आवास, ट्रैवल और तमाम तरह की वाहन की सुविधाएं, ये सारी सुविधाएं दी जाती है, दैनिक भत्ते भी दिए जाते हैं इनको। तो इस तरह से एक तो ये हो गया। एक तीसरा फैक्ट और देखें, तीसरा फैक्ट का मतलब ये है कि भी किसी सदस्य नहीं हो सकता वो,
देखो इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको, मैंने ऐसे लिख दिया शॉर्ट में। सदस्य का मतलब है उपराष्ट्रपति। जैसे मान ली कोई विधायक चुनाव लड़ा, एमएलए चुनाव लड़ा, तो जैसे ही उसको बनेगा क्या, जो हमारा उपराष्ट्रपति बनेगा, उपराष्ट्रपति बनते ही उसे कोई भी पद है उसके पास छोड़ना होगा। दो पद पे एक साथ नहीं रह सकता। अगर कोई सांसद चुनाव लड़ेगा उसको वो पद छोड़ना होगा। यानी कि अब इससे एक पता चल लगता है कि भी हमारा जो सभापति है राज्यसभा का, बेसिकली राज्यसभा का सभापति, अच्छा उपराष्ट्रपति का जो वेतन है ना, ये तो ये वेतन उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलता, ये उसको सभापति के रूप में मिलता है। तो जो हमारा सभापति है राज्यसभा में बैठ रहा है, कास्टिंग वोट कर रहा है, उसके बावजूद भी राज्यसभा का सदस्य नहीं है। जैसे राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसी तरह से उपराष्ट्रपति भी किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह के ये 2-3 मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए आपको, आप इनको ध्यान रखिए। चलिए भाई, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा टॉपिक। हमने धीरे धीरे सारी चीज़ों को पढ़ा। उपराष्ट्रपति इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, यही है। इसकी ताकत का अंदाज़ा आपको लग गया होगा कितनी ताकत है। ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बीच में कंपेयर आप कर लेंगे, ये चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। तो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी आप लोगों से। ठीक है, मुलाकात होगी फिर। थैंक यू।